प्रत्यक्ष रूप में हनुमान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी बंधन में बंध चुके थे। तब हनुमान चालीसा का पाठ किया और छूटय बंदी महासुख होई। इसलिए आप भी संसार के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। कोई आपका निर्दोष व्यक्ति जेल में चला गया है तो आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ रोज कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आप निर्दोष साबित होके तुरंत बाहर आ जाएंगे। निर्दोष साबित होके तुरंत बाहर आ जाएंगे। निर्दोष साबित होके तुरंत बाहर आ जाएंगे। यह हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा है। इसलिए हनुमान चालीसा का एक पाठ तो आप रोज करें। हनुमान चालीसा का जो पाठ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ एवरीडे जो व्यक्ति करे, शुद्ध मन से करे, बोल दूंगा तो सब करने लग जाएंगे। जिस दिन हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया आप जो चाहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। जो चाहेंगे, जो चाहेंगे। हनुमान जी ने कब कहा अपनी पूजा कराने को? अरे वो तो भगत थे, वो तो स्वयं पूजा करते थे भगवान की। और कोई भगत अपनी पूजा करवाने को नहीं कहेगा, वो कहेगा तो भगवान की पूजा के लिए ही आपको हिदायत दे सकता है। के साथ ये तपतशिला के ऊपर जब ये प्राणी वहां तड़फ रहे थे, हाहाकार मची हुई थी, उस समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके इस काल के 21 ब्रह्मांड के जुरिडिक्शन में प्रवेश किया। और इसमें प्रवेश होने का एक ही रास्ता, एक ही गेट इसने छोड़ रखे। जो ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए उस तपतशिला के ऊपर, जहां पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूना जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, परमेश्वर की वहां उपस्थिति से उन सभी प्राणियों को एकदम शांति होगी। तपतशिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी हीट उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही है। जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो एकदम वो सब बैठ गए। और सामने क्या देखते हैं? एक चांद सा चेहरा, वो परमेश्वर खड़े हैं। अब सभी प्राणियों को आभास हो गया कि ये भगवान आ गए हैं, तभी तो हम शांत होगी, हमारे कोई जलन रही नहीं अग्नि की। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम ये कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये तुम्हारा इस काल के लोक में किया हुआ कर्म का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में उस सनातन परम धाम में शाश्वत स्थान में एक ऐसा घोर अपराध किया था जिसका दंड तुम यहां भी भोग रहे हो, और इसके बाद फिर तुम जाओगे 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनोगे। उसी पाप के कारण तुम यहां फंसकर ये कष्ट उठा रहे हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने, अर्थात जोगजीत रूप में उपस्थित परमात्मा ने कहा कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। उन सभी आत्माओं को परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई, और जो हमने अपराध किया था वो याद दिलाया, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। और पिछले जो भी सचखंड में उन्हें गलती की थी, वो एज ए फिल्म, एज ए ट्रेलर, वो बैकग्राउंड दिखाई दी। सभी ने अपनी गलती को स्वीकारा
और कान पकड़ा, हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे गलती बन गई, घोर अपराध किया हमने, और ये कष्ट जो हमें दिया जा रहा है ये भी कम है उस अपराध के प्रतिफल में। हे भगवान हमें बचा लो काल के जाल से, हमें यहां से ले चलो सतलोक में, या तो दुख ही दुख है। तो परमेश्वर कबीर जी ने जब वहां उन तपस्या पर जल रही उन आत्माओं से कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ गुरु भी आए हैं अखां जी, वो खड़े होना जरा। वो खड़े हो गए, सैकड़ों की संख्या में वो नकली गुरु दुनिया में भ्रमित कर रहे थे। आप जी किस इष्ट की पूजा करते थे? परमेश्वर ने पूछा। एक कहता जी मैं हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी ने कब कहा अपनी पूजा कराने को? अरे वो तो भगत थे, वो तो स्वयं पूजा करते थे भगवान की। और कोई भगत अपनी पूजा करवाने को नहीं कहेगा, वो कहेगा तो भगवान की पूजा के लिए ही आपको हिदायत दे सकता है। और यदि कोई भक्त अपनी पूजा कराता है वो भक्त नहीं, वो दुष्ट है। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा कर लो, तुम तो दंगताना कर रहे हो उसके साथ। वो क्या कहता है, जी हमने तो ऐसा सुना था। वो गुरु कहता है, वो आचार्य कहता है नकली, हमने तो ऐसा सुना था कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा हो जाती है, और हनुमान जी के हृदय में श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी विद्यमान हैं। उन्होंने अपना सीना खोल के दिखाया था। तो हनुमान की पूजा करने से श्री राम की यानी विष्णु की भी पूजा हो जाती है। फिर परमात्मा ने पूछा और क्या डले डोया करता तू, और भी बता दे। कि गीता जी का मैं नित्य पाठ किया करता और औरों को भी समझाता था कि गीता जी का पाठ करते ही रहना चाहिए। अब परमेश्वर ने कहा रबले पुरुष, अब गीता जी में 18 अध्याय हैं, और यदि हनुमान जी की पूजा से ही विष्णु जी और शिव जी की पूजा का लाभ मिलना होता तो उन 18 अध्याय का ज्ञान देने की परमात्मा को क्यों आवश्यकता पड़ी? 2 शब्द कह देता, हनुमान की पूजा कर लियो और विष्णु और शिव जी की तुम्हारी वाय पूजा हो जाएगी। है भले आदमी, अब तुझे क्या मिला यहाँ पर? अब भुगत रहा है तू, और अब क्या होगा तेरा? नरक में जाएगा सीधा। तेरी कोई चार भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना तू कर रहा था। अब परमेश्वर ने उनको बहुत लताड़ा। लताड़न का मतलब है ज्ञान से समझा कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, लाखों व्यक्तियों को डबो दिया। ये दंत कथा लोक वेद सुना सुना के शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण तुमने किया और अपने अनुयायियों से करवाया, जिस कारण आज तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। और आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। परमात्मा ने बताया कि तुम्हारे इतिहास में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में उसके पुण्य और पाप कोड वर्णों में अंकित होते हैं। परमात्मा ने उसी समय अपनी शक्ति से उसके किए हुए कर्म सामने दिखा दिए। ये देख, अब तू क्या बनेगा? गधे की योनि में जाएगा यहां से सीधा। अब बनेगा तू आचार्य। ऐसे ही वो एक दूसरा खड़ा था, कहा जी मैं तो वेदों अनुसार साधना करता था। वेदों अनुसार क्या साधना करता था? कि गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था।